यूपी की सियासत में कई धुरंधर आए और कई गए, कई लहरें उठी और शांत हो गई। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने रिकॉर्ड की नई इबारत लिख दी, इतिहास लिख दिया। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ के उस अजय योद्धा की कहानी, जिसने हार को कभी गले नहीं लगाया। सियासत में प्रतापगढ़ की मिट्टी का अपना एक मिजाज है, लेकिन इस मिट्टी में एक ऐसा राजनीतिक योद्धा निकला जिसने हार का स्वाद कभी चखा नहीं, जिसने हार शब्द को अपनी डिक्शनरी से मिटा ही दिया। ये कहानी उस शख्स की है जिसने लोकतंत्र के पंज को अपनी किस्मत की लकीर बना लिया। साल 1980 की धूल भरी पगडंडियों से जिसका सफर शुरू हुआ, क्या यह सफर आज भी जारी है? जी हां, आज राजनीति का वो मुकम्मल ग्रंथ बन चुका है जिसका हर पन्ना जीत की स्याही से लिखा गया है। जब लहरें चलती हैं तो बड़े बड़े सियासी बुर्ज गिर जाते थे, लेकिन रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी एक ऐसा लाइट हाउस बनकर खड़े रहे जिसने टकराकर हर चुनावी तूफान को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया और हर बार विजयी रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रतापगढ़ की मिट्टी का अपना एक मिजाज है, लेकिन इसी मिट्टी से एक ऐसा राजनीतिक योद्धा निकला जिसने हार शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही मिटा दिया। कहानी 1990 की धूल भरी पगडंडियों से शुरू हुई, जब युवा प्रमोद तिवारी ने लोकतंत्र के पंजे को अपनी किस्मत की लकीर बनाया। साल बीतते गए, चेहरे बदलते गए, लेकिन रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी की पकड़ पत्थर की लकीर बनती गई। राजनीति के इस मुकम्मल ग्रंथ का हर पन्ना जीत की स्याही से लिखा गया है। दौर बदला, जब सियासी लहरें चलती थी तो बड़े बड़े दिग्गज अपनी जमीन खो देते थे। 90 के दशक में मंडल और कमंडल की आंधी आई, फिर सूबे में सपा बसपा का उदय हुआ, लेकिन रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी एक ऐसे लाइट हाउस बनकर खड़े रहे जिससे टकराकर हर चुनावी तूफान अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो गया। ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं, बल्कि एक भरोसे की कहानी थी जिसने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक पहुंचाया। आज भले ही उनकी विरासत को उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन यूपी के संसदीय इतिहास में प्रमोद तिवारी का वो नाम है जिनके जीत के सिलसिले ने सियासत को नए मायने दिए। एक अजय योद्धा जिसे हराना नामुमकिन सा हो गया। प्रमोद तिवारी की ये कहानी महज चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मिसाल है उस सियासी रसूख की जिसे जनता के अटूट प्रेम ने सींचा है। देखिए, राजनीतिक इतिहास इनका एकदम विभाजित रहा है। प्रतापगढ़ चूंकि राजाओं की धरती है, कभी इस रियासत से, अभी राजकुमारी रत्ना सिंह के चुनाव में इनकी खुद की पोलिंग पे सांसद से झगड़ा हुई, अक्षय प्रताप सिंह से मारपीट हुई, बड़ा हंगामा हुआ, FIR दर्ज हुई है। और 1989 में दिनेश सिंह के चुनाव में कई बार रिपोल हुआ रामपुर में, और उसमें भिड़ंत हुई अभय प्रताप सिंह से जो प्रतापगढ़ रियासत के थे। इस ढंग से कभी ये भिड़ते थे, उसके बाद इनका समझौता हो जाता था। आजकल इनका सबसे समझौता हो गया है, और कोई भी भिड़ता, ये इनका अपना वर्चस्व, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, सरकार चाहे यहाँ की हो चाहे राजस्थान की हो, ये अपना जुआ भिड़ा लेते थे और इनका सब मामला कायम रहता था।